शांति। आज 22 अक्टूबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 22nd October 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रविवार है। रिवाइज डेट है 16 फरवरी 1996। विशेष शिवरात्रि के अव्यक्त महावाक्य है। अभी तो पुराने भाई बहनों को बाबा का अव्यक्त मुरली का पैटर्न समझ में आ गया है कि बाबा पहले नशा चढ़ाता है, शक्ति भरता है और फिर धीरे से ही बाबा बताता है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं और फिर बच्चों को सॉल्यूशन भी देता है। तो ये पैटर्न है बाबा का, हमको सीख लेना चाहिए। इनफैक्ट बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, किसी को आपको शिक्षा देनी हो तो उसमें भी यही पैटर्न यूज करना है कि पहले उस आत्मा की विशेषताओं का वर्णन करो, उसने जो अच्छा किया है वो बताओ और फिर धीरे से उससे जो गलती हुई है, आपको ऐसे लगता है, वो उसके सामने नॉन जजमेंटल बन के रखना चाहिए। उसमें जजमेंट नहीं देना चाहिए कि तुम हो ही ऐसे, तुम करते हो ऐसे, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये बात हुई ऐसे कहना चाहिए और फिर धीरे से उसका समाधान भी बता देना चाहिए। सिर्फ समस्या नहीं बतानी है, समाधान भी बताना है। तो बाबा ने ये पैटर्न यूज किया है मुरलियों में। आज की मुरली का टाइटल है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। तो बाबा बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात कर रहा है आज की मुरली में और ये बात बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे तो ये लगता है कि जिनका बैंक बैलेंस कम है उनको ही प्रॉब्लम है। जैसे लौकिक में भी बैंक में पैसे अगर कम है किसी के तो वो हमेशा डर में जिएंगे, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। नोटबंदी जैसा पीरियड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाबा ने ये बताया हुआ है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, तो सफल होगी उसकी जो धनी के कार्य में लगा है। हम देख रहे हैं चारों तरफ विश्व के हालात क्या होते जा रहे हैं। चारों तरफ विश्व में तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अभी इसमें बहुत कुछ होने वाला है। इकोनॉमिक अप डाउन्स होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अफेक्ट होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग लोगों ने हाइप क्रिएट किया हुआ है, तो मार्केट अफेक्ट होगा तो बिजनेस डाउन होगा। तो इसको हम कहते हैं आर्थिक मंदी या इकोनॉमिक रिसेशन। तो समस्याएं बढ़ने वाली है। तो बैंक बैलेंस जिसका होगा वो निश्चिंत रहेंगे, बाकी लोगों को चिंता होगी। बाबा पूरे कल्प की बात कर रहे हैं कि पूरे 5000 वर्ष में कौन से बच्चे निश्चिंत रहेंगे जिनका बैंक बैलेंस अच्छा होगा।
तो अपना बैंक बैलेंस आत्मा का बढ़ाना है। लेकिन बाबा ने शुरुआत कैसे की है? पहले बाबा ने बधाइयाँ दी है, क्योंकि शिवरात्रि की बधाई देकर फिर बच्चों को नशे में चढ़ाया है, बच्चों को इतना नशे में लेके गए। फिर धीरे से ही बाबा ने बताया कि बच्चे माया को कैसे चाय पानी पिलाते, नमकीन मीठा भी खिलाते हैं। और फिर कैसे इससे निकलने के लिए कैसे हम अपने संकल्प और समय को अटेंशन देकर उनको श्रेष्ठ बनाए, ये विधि बताई है। सबसे पहले नशे की बात आज की मुरली में आई है कि दुनिया में लोग भगवान की जयंती मनाते हैं या धर्म की आत्माएं उनके जो धर्म स्थापक होके गए, तो उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर हमारी जयंती मनाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में भी परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे और परमात्मा हमारी जयंती नहीं मनाएगा। लेकिन बाबा के बच्चे कितने पदम 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 गुना भाग्यवान हैं, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान हमारा बर्थडे मनाएगा। तो नशे में लेके गए बाबा, आज पूरे दिन भर इस नशे में रहेंगे कि स्वयं भगवान मेरा बर्थडे मना रहा है। दुनिया में वीआईपी बर्थडे मनाते तो भी लोग खुश होते, यहाँ स्वयं भगवान बर्थडे मना रहा है। और हम बाबा के गले के डायमंड है। बाबा ने आज कहा सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। मुझे बात याद आई, भक्ति मार्ग में रुंड माला कहते हैं, माना सिर की माला होती है, उसको रुंड मुंड कहते हैं। तो बाबा ने कहा मेरे गले में बच्चों की कितनी लंबी माला है, और बाबा बच्चों को इसकी मुबारक देते हैं। विशेष बाबा, आज देखो बाबा कैसे दिल जीत लेता है कि बाबा कहता है पीछे जो बैठे हैं तो उन्होंने त्याग किया है, तो त्याग का बाबा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं। ये बाबा की कमाल है कि जो भी लोग अपने को कम समझते हैं, बाबा उनको खड़ा कर देता है। जैसे माताओं बहनों ने अपने को कमजोर समझा, अबला समझा, तो बाबा ने उनको हिम्मत दिला दी। ये हमको सीखना चाहिए कि हर एक की हिम्मत कैसे बाबा बढ़ाता है। तो हमको भी बाप समान बन, जो अपने को हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, उनको उमंग उत्साह दिला के उनको खड़ा कर देना चाहिए। आज विशेष बाबा ने और विशेषता सुनाई है कि बाबा के बच्चे क्यों विशेष है। मैं ये उन सब बाबा के बच्चों को कहना चाहूंगा जो अपने को लो फील करते हैं, जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं है। एक आत्मा ने, मैंने पूछा कौन हो तुम, तो बोलते मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब ये बहुत निराशावादी अवस्था है। तो बाबा ने देखो आज नशे में फिर से लेके गया कि सबसे बड़े बड़े शास्त्रवादी है, जगत गुरु है, महामंडलेश्वर है, जिनके इतने सारे फॉलोअर्स है। आजकल तो अभिनेताओं के भी फॉलोअर्स है, नेताओं के भी फॉलोअर्स है, क्योंकि पूरा ड्रामा अभी इस लेवल पर पहुंच गया है कि फॉलोअर्स के ऊपर से डिसाइड होता है कि आप कितने प्रसिद्ध है। तो ट्विटर के फॉलोअर होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के फॉलोअर होते हैं। तो बाबा कहता है चाहे वो बड़े बड़े तपस्वी है, 16,108 जगत गुरु शास्त्रवादी महामंडलेश्वर है, लेकिन बेचारे अपने बाप को नहीं जानते। और बाबा के सभी बच्चों ने, बीके भाई बहनों ने भगवान को पहचान लिया। तो साधारण आत्मा नहीं हो, कोटों में कोई हो, तो नशे में चले जाएंगे। आज मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, जो जगत गुरु शास्त्रवादी महामंडलेश्वर नहीं कर पाए, वो मैंने करके दिखाया। और मैंने भगवान को पहचान लिया। हमारे इधर एक गांव की बूढ़ी बाड़ी माता है, जो स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गए, गांव में रहती है, लेकिन दिल से कहती है कि मैंने भगवान को पहचान लिया, भगवान मेरा है। तो उसकी बुद्धि ये साइंसवादी शास्त्रवादियों से भी श्रेष्ठ है। तो नशे में चले जाओ कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूं, जो मैंने भगवान को पहचान लिया। तो ऐसी विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, लेकिन करती क्या है? बाबा ने कहा शिवरात्रि तो दुनिया वालों के लिए, अभी भी हम रात्रि में है या रात्रि से निकल गए हैं,
क्योंकि रात्रि में दुख होता है। कल हमने देखा तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये भक्तों की प्रार्थना थी कि अंधकार से हमें निकाल चलो। ये डिप्रेशन, चिंता, उदासी, ये सब अंधकार वाली आत्माएं हैं। तो हम तो अंधकार से निकल गए। या कभी कभी अंधकार आता है जीवन में, बाबा पूछ रहा है चेक करो कि माया आती है। तो बाबा ने कहा बच्चे, माया लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएंगी, क्योंकि उसके गिराइक है। कोई भी अपने गिराइक को छोड़ेगा नहीं। मैं अभी एडिक्शन में देखता हूँ कि ये बच्चों का एडिक्शन छुड़ाने के लिए माँ बाप उनको डी एडिक्शन सेंटर में डालते हैं, लेकिन ये जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनको छोड़ते नहीं है। वो डी एडिक्शन सेंटर के बाहर ही खड़े रहते हैं, जैसे ही बाहर आया फिर से उसको फोन करेंगे, क्योंकि उनका गिराइक है, वो उनका बिजनेस है, तो वो अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसी बात, माया के हम आधा कल्प के गिराइक है। तो माया जरूर आएगी, बाबा कहता है, लेकिन माया का काम है आना और हमारा काम है दूर से भगाना। आ जाने के बाद भगाओ नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है, टाइम को बचाना है। तो बाबा कहते क्या करे, कई बच्चे माया को चाय पानी पिलाते। मुझे बहुत हंसने को आया, बाबा के शब्द कितने सुंदर है। जैसे लौकिक में आपके पास कोई आया, आप उसको चाय पानी पिलाते हैं तो वो तो बैठेगा ना, यहाँ पे मुझे चाय पानी मिल रहा है, कई जगह पे तो नमकीन और टोली भी मिलता है। तो बाबा, मैं सोचता हूँ ऊपर से सब देखता रहता है बच्चे क्या क्या करते हैं, बाप को काम ही क्या है कि बच्चों को देखते रहना। बाबा ने फिर उदाहरण दिया है कि जैसे आदत पड़ जाती है, किसी पशु या जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ तो भी आदत पड़ जाती है। जैसे मैंने देखा, आप किसी बिल्ली को अपने घर से दूर किसी जगह फेंक दो, जब तक आप घर पे पहुंचते हो वो पहुंच जाती है वापस। तो ये क्या है, ये आदत है। तो ऐसी आदत अपने को नहीं डालो। मेरे पास कई लोग कहते हैं सर दिन भर में हम बिजी रहते हैं तो फ्री रहते हैं, रात को माया बहुत परेशान करती है बिस्तर के ऊपर। अभी वो समय ही ऐसा है हमारा कि उस समय माया का राज्य होता है, तो सो भी जो भी गलत काम होते हैं वो रात को होते हैं। तो उस समय बहुत पावरफुल योग करके सोना चाहिए बाबा की गोदी में, सब कुछ बाबा को सौंप के। लेकिन कई लोगों से होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि माया बार बार क्यों आती है, बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। जैसे लौकिक में कहते हैं, लौकिक में ये कहावत है, सोचो समझो और फिर कर्म करो। तो पहले सोचना है, फिर समझना है, फिर कर्म करना है। अभी दुख का कारण मैनेजमेंट में ये बताते हैं, कई लोग करते हैं और फिर सोचते हैं, करने के बाद सोचना पश्चाताप है। करने के बाद सोचना पश्चाताप का रूप ले लेता है, और फिर दिल खाएगा, अरे रे ये करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। अभी हो गया, उसमें भी आप अनकॉन्शियस हो उस समय। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे गुस्सा करना नहीं था लेकिन आ गया। अभी आ गया था तो आप किधर थे, मालिक आत्मा, कंट्रोल नहीं है इमोशंस के ऊपर। तो जागरूक रहना चाहिए। जितना जितना हम योग में स्थिर होते जाएंगे, उतना हमारे विचार, भावनाएं, संस्कार हमारे कंट्रोल में आते जाएंगे। सभी बाबा के बच्चों को इस स्टेज से जाना है। जो ऑटो पायलट मोड, ऑटोमेटिक होता था, उसको ऑटोमेटिक मोड पे नहीं जाने दो, उसको कॉन्शियस मोड पे लाओ, जागरूक मोड पे लाओ कि अभी इस व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा और मुझे गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है। जो भी इमोशंस है, साक्षी होके देखो ये इमोशंस मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं इनसे मुक्त हूँ। वो भावनाओं को आके जाने दो, आप साक्षी होके उनको देखते रहो। ये अभ्यास हमको करना है। जितना ये अभ्यास हम करते जाएंगे, मेरा खुद का अनुभव है कि कैसे परिवर्तन हुआ। तो मैं अपने को साक्षी होके देखता था कि कैसे लोगों के विचार, भावनाएं मुझे प्रभावित कर रही है। वहां से एनर्जी आई, उसने एनर्जी भेजी, अभी उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करना, स्वीकार करना या रिजेक्ट करना, ये मेरे हाथ में है। तो मैं हर एक छोटी छोटी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगा, और फिर मैं देखता था कि वो एनर्जी मुझे डिस्टर्ब कर रही है।
लेकिन जैसे जैसे डिटैच होते गए, साक्षी अवस्था में जाते गए, तो देखा कि सामने वाली व्यक्ति है, अपनी अवस्था के अनुसार उसकी जो समझ है, उसकी जो ओम पावर है, मैं इसको ओम पावर कहता हूँ, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट, उसकी जो समझ की शक्ति है, उसको लगता है कि मैं रॉन्ग हूं, तो वो अपना मत बता रही है कि आप गलत हो। लेकिन उसका एक कंटेंट बोलने का, कंटेंट जो है शब्द है, दूसरा बोलने का तरीका है। तो कंटेंट एंड स्टाइल, ये दोनों चीजों को मैं साक्षी होके देखता था कि आत्मा अपनी एनर्जी को व्यक्त कर रही है, ये उसका अधिकार है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये मेरे हाथ में है। उसमें जो सच है मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं अपने सामान से कभी भी नीचे नहीं उतरूंगा। तो गलतियां सबसे होती है, परसेंटेज में गलतियां धीरे धीरे कम होते जाएगी, और फिर आप एक ऐसी स्टेज पर आते हो जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस प्रूफ अवस्था, माना प्रभाव मुक्त अवस्था। न व्यक्ति, न प्रकृति, कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ये अवस्था अगर आ गई तो समझने का आप अच्छे स्टेज पे हो। लेकिन साथ में बाबा ये कह रहा है कि विशेष आप ये भी चेक करो कि मैं अपने खजानों को बचा रहा हूं या खर्चा कर रहा हूं। ये भी बहुत जरूरी है। हलचल में कौन आता है? जो अंदर से खाली होता है वो हलचल में आता है। जो अंदर से भरपूर है उसे हलचल की कोई चिंता नहीं है। मैं देखता हूँ अभी जिनके पास गाड़ी है वो कितने माना पैसे वाले लोग, वो रूल्स को वायलेट करते हैं, अभी कॉन्शियसली रूल्स को वायलेट करते हैं। तो मैंने पूछा आपको डर नहीं लगता पुलिस पकड़ेगी? तो कोई बात नहीं, पकड़ेंगे तो फाइन भर देंगे हम। क्योंकि उनके पास है तो वो डरते नहीं है कि फाइन भर देंगे, इतना पैसा हम भर देंगे, उसमें कौन सी बात है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा वो सोचेगा कि मैं कोई रूल को वायलेट नहीं करूं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है कि हमारे अंदर कितने श्रेष्ठ और शुभ संकल्प हमने जमा किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जितना श्रेष्ठ और शुभ संकल्प और समय हमने जमा किया है, उतना हम अचल अडोल रहेंगे। मैं ये अनुभव से आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि खालीपन की अवस्था का भी अनुभव किया और अभी ये जमा के खाते का भी अनुभव कर रहा हूँ। मैंने देखा है जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो सभी सेंटर पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो बड़े पोस्ट पे है उनको सुनाते ही रहते हैं लोग, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। अभी ये सब आप अगर लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो यू विल नॉट बी इफेक्टिव, यू विल नॉट बी इफेक्टिव। आपको उसमें से जो आपको लगता है वो लेना चाहिए, बाबा के सामने रखना चाहिए और डिटैच होना चाहिए। कई लोग मैं देखता हूँ बैठे बैठे सोचते रहते कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया कहा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से खाली है। भरपूर है तो आप तुरंत, अगर गलती भी हो जाती है यू विल लर्न वेरी क्विकली। बाबा ने एक मुरली में कहा अगर गलती हो जाए तो पश्चाताप करो, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट करो, लिमिट रखो। अनलिमिटेड पश्चाताप नहीं करो, लर्न द लेसन। मैनेजमेंट में ऐसे कहते हैं, मैंने ये स्लोगन बना लिया है कि आई नेवर लूज, आई इधर विन और आई लर्न अ लेसन। मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं पाठ सीखता हूँ। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है तो अपने से बात करो कि इससे मैंने क्या सीखा, और फिर आगे चले जाओ, उसमें अटको नहीं। बाबा कहता है इसके लिए श्रेष्ठ और शुभ का जमा का खाता चाहिए। बाबा ने कहा ये बैंक बंद हो जाएगी, सतयुग में ये बैंक खुलेगी नहीं।
कोई भी बैंक नहीं, अभी ये बैंक खुलती है, पूरे कल्प की बैंक अभी खुलती है। तो बाबा ने कुछ बच्चों को याद किया जो व्यास के ऊपर चलते हैं। तो बाबा ने व्यास को भी कहा है, देखो बाबा की नजर कहाँ जाती है, बाबा तो बाबा है, ज्ञान का सागर है। वो कहता है कि सतयुग में न ये बैंक होगी न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। ये बैंक अभी ही संगम युग पर ही खुलती है। तो इस समय एक का पदम कुना करने देने की बैंक है, हिसाब है। तो चेक करना चाहिए कि मैं कितने शुभ संकल्प करता हूँ। जितना मेरा शुभ और श्रेष्ठ संकल्प होगा उतना जमा होगा। और इसका शॉर्टकट जो मैंने देखा है, एक ईश्वरीय नशा और दूसरा स्वमान। दिन भर में ईश्वरीय नशा और स्वमान में रहेंगे, अगर परिस्थिति आती भी है तो भी आप हलचल में नहीं आएंगे। जैसे मेरे कुछ एफर्मेशंस है, अगर कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है तो मैं तुरंत, मेरे मन के अंदर विचार आता है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न, आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट एंड आई एम सेफ। माना हर बात जो होती है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, हर बात मेरे अच्छे के लिए हो रही है, हर हर बात में कल्याण है और मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। तो आपका ये जो निगेटिव चलता है, फास्ट थॉट चलते हैं, वो सब रुक जाते हैं। तो ये अभी ऑटो पायलट मोड पे गया है, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। पहले बहुत डर लगता था क्या होगा कैसे होगा, अभी वो सब थॉट्स चलते नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न। और बाबा ने तो धारणा की ऐसे बातें बताई है, जैसे आज भी मुरली में कहा कि कुछ भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। और एक स्लोगन जो मुझे मदद करता है, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में कहावत है कि मूर्ति जब बनती है तो उसको हथौड़े लगते हैं। तो हथौड़े लगेंगे तभी मूर्ति बनेगी। तो ये सब ऐसी बातें होती है, तो मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारी मूर्ति बन रही है इसलिए तुमको हथौड़े लग रहे हैं, डरो मत। ये सब परिस्थितियां तुम्हें संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी। तो जो भी ऐसे आत्माएं निमित्त बनते हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा स्लोगन ही है, मैंने बना लिया है, आई थैंक एवरीवन, आई थैंक एवरीवन हु सेड नो टू मी, क्रिटिसाइज मी, रिडिक्यूल मी। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी टीका की, मुझे बुरा भला कहा, क्योंकि उनके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो ये लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि ये लोग ही आपको बताते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, आप कितना सहन कर सकते हो। तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आत्माएं हमारे जीवन में आए। ये तो मैंने किताब में भी लिखा है, क्योंकि ये सब परिस्थितियां इतनी बढ़ गई तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। बाबा से बात करने लगे तो बाबा ने कहा इतना तकलीफ होता है तो लिख दो, मुझे लिखने की आदत नहीं है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए मैंने कहा चलो लिखते हैं, लिखते गए लिखते गए लिखते गया, होल नाइट लिखा। तो उसका किताब बन गया और आज बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। तो कहने का मेरा भाव है कि परिस्थिति ही आपको संपूर्णता तक लेके जाती है। बाबा का स्लोगन है मुरली का कि अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। लेकिन सिर्फ एक ही इसमें चेक करना है। कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है मैं स्वमान में हूं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये ईगो है, अभिमान है। तो ईगो बहुत सटल होता है। आज बाबा ने कहा कि मैंपन, ये मैं शब्द समाप्त होके बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में तो देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए, मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है।
तो बाबा ने कहा मैं रॉन्ग रॉन्ग हूँ राइट हूँ कहने में तो आएगा ना कि मैं आप करते रहते हो। लेकिन मैं के जगह पे बाबा कह रहा है बाबा शब्द इस्तेमाल करो। अगर मैं करना भी पड़े इस्तेमाल तो बाबा ने कहा मैं को यथार्थ रूप में यूज करो। कि जब भी मैं तो मैं कौन, तो मैं ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, मास्टर सुख करता दुख हरता आत्मा हूँ। तो मैं यथार्थ रूप में यूज करना है। तो जब ये मैं बॉडी कॉन्शियस के रूप में यूज करते हैं तो बाबा ने कहा फिर तो माया आनी ही है। और हमने सिंपल फॉर्मूला बहुत समय से यूज किया है कि इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। मैंपन अगर बॉडी कॉन्शियस का है तो आपको हर्ट की फीलिंग आएगी, और सोल कॉन्शियस वाले मैं को हर्ट की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन वो करेक्शन की स्टेज की तरफ जाएगा और धन्यवाद के मोड में रहेगा। तो चेक करना चाहिए मैं कंप्लेंट के मोड पे हूँ या धन्यवाद के मोड पे हूँ। ये देखना चाहिए मैं कंप्लेंट के मोड पे हूँ या धन्यवाद के मोड पे हूँ। जो कंप्लेंट वाला मोड है वो हमेशा खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करता रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। हमको ये समझ में आ रहा है कि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी समझ के अनुसार वो चल रहा है। आपका काम है उसको सजेस्ट करना कि आप ये करेंगे तो अच्छा है। अगर वो नहीं करती है तो उसको उसके ड्रामा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और एट द सेम टाइम उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि इस आत्मा को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सुनने की या समझने की हालत में नहीं होता है तो हम उनको छोड़ देते हैं उनकी हालत के ऊपर। लेकिन बहुत शुभ भावना जरूर रखते हैं दिल से, अपनी शुभ भावना को नहीं छोड़ते, अनकंडीशनल। बाबा ने कहा ना पिछले संडे की मुरली में, बाबा ने कहा जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो बाबा के संस्कार क्या है, तो बाबा सदैव विश्व कल्याणकारी और शुभ चिंतनधारी है। तो मैं को यथार्थ रूप में याद करना है। मैं माना समान, समान देखना है। बाबा ने सबको एक जैसा दिया हुआ है, इसलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बाबा ने ईर्ष्या का सॉल्यूशन 2 दिन पहले ही दिया कि बाबा ने निमित्त रखा है उस आत्मा को, तो ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आती है तो उस आत्मा की विशेषता देख के, बाप को देख के उसे खत्म करना है। लेकिन ये ईर्ष्या बहुत टाइम लेता है। बहुत भाई बहनों ने ईर्ष्या की वजह से अपनी अवस्था खराब की है, जमा के खाते को कम किया है। तो चेक करना है कि दिन भर में श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प कितनी जमा करते हैं। तो जमा का खाता जितना बढ़ाएंगे, बाबा कहता है कि पूरे कल्प भर, इवन द्वापर युग के बाद भी आपकी पूजा होगी, वो जमा के खाते के ऊपर ही है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते हैं निराश नहीं रहना है, निराश होना ही नहीं है। जमा करते जाओ, हर क्षण जमा करते जाओ। ये तो लौकिक में भी लोग कहते हैं, बाबा भी कह रहा है। बाद में जब फाइनल रिजल्ट होगा तब कर नहीं पाएंगे। 2 बार बाबा ने त्रिकालदर्शी शब्द इस्तेमाल किया है, सफलता के लिए त्रिकालदर्शी। ये त्रिकालदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदि मध्य अंत सोच के कर्म करना। एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, वर्तमान को नहीं देखो, आगे भी देखो क्या होने वाला है। क्यों क्या के बजाय यही थॉट रखो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा को बता के हल्के हो जाओ, जैसे बाबा चलाए वैसे मैं चल रही हूँ। निश्चय में कभी भी डगमग नहीं होना है। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ नहीं आना चाहिए। तभी बाबा कहता है कि मैं आपको टाइटल दूंगा अचल अडोल महावीर। तो ये जो अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे न्यारा और प्यारेपन का, उतना सफलता मिलती जाएगी। मैं अपने अभ्यास से, अनुभव से आपको कह रहा हूँ, इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। तो आज दिन भर में चेक करना है, नंबर 1, क्या मैं माया का आह्वान करता हूँ? क्या मैं ऐसे बोलता हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ? माया को चाय पानी तो नहीं पिलाते, नमकीन मीठा तो नहीं खिलाते। दूसरा,
चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे अपनी शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़नी है। हर कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत सोचना है, केवल वर्तमान को नहीं देखना है। वर्तमान को देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति भारी पड़ जाएगी। आगे भी देखो, मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मैंने अपना सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, भगवान मुझे चला रहा है, जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त हूँ। तो इजीली न्यारा और प्यारा होकर तपस्या करके हम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।